या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा माता की छठे स्वरूप यानी माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी का व्रत भी किया जाता है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। कात्याय गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की थी और उनकी कठिन तपस्या के बाद माता पारंबा ने इच्छा पूछी। तब उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना नदी के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। अब जानते हैं माता कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली और इनका स्वर बहुत मधुर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माता कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और सारे भय एवं पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की आत्मा पवित्र हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाती हैं। आइए आप सुनते हैं माता कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकत नाम का एक महर्षि था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्याय रखा गया। इसके बाद कात्याय गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनोकामना बताई। देवी भगवती ने ऋषि को वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर दैत्य का अत्याचार बढ़ गया, देवी और देवता महिषासुर से परेशान हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर दैत्य का वध कर दिया और तीनों लोगों को उस अत्याचार से बचाया। जय माँ दुर्गा। छठे दिन माँ कात्यायनी की किस प्रकार से पूजा की जाए जिससे माता शीघ्र प्रसन्न हो। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद पूजा एवं व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माँ कात्यायनी को पीला रंग अति प्रिय होता है, इसलिए पूजा के लिए पीले रंग के पहनना शुभ माना जाता है। माँ को चावल, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाना चाहिए। माता की आरती करनी चाहिए। उसके बाद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी स्वरूप संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी की पूजा के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माँ कात्यायनी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माना जाता है कि माँ कात्यायनी को शहद और पीले रंग का भोग अत्यंत प्रिय होता है। माता को शहद बने हलवे का भोग लगाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें।